कहानी महरे अंधलीब, किस्त नंबर 8। एक सुबह मुझे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल से किसी जूनियर ने कॉल की और बताया कि सालिहा हुमा दिल के आर्जे की वजह से चल बसी है। मैंने बेसाख्ता रुककर ऑफिस कॉरिडोर की दीवार का सहारा लिया। इस एक लम्हे में मुझे मालूम हुआ कि वो तजस्सुस नहीं था, वो मोहब्बत थी। वही एक लम्हा मुझे लड़कपन से मेजॉरिटी तक की सरहद उबूर करा गया। सालिहा हुमा भी लारा इंगेल्स सीरीज़ की तरह अधूरी कहानी छोड़कर चली गई। मुझे कभी कभी महसूस होता है मुझे सालिहा हुमा से सच्ची मोहब्बत सालिहा हुमा के गुजरने के बाद हुई। क्या ऐसा कभी मुमकिन है? सब हैरान थे कि 22 साल की कम उम्री में सालिहा हुमा को एकदम मौत कैसे हो सकती है। ये जो कम उम्री में बग़ैर किसी वजह की जो अमवात होती है ना, मुझे लगता है ये सब इस सब की वजह से होता है, उस शहर की वजह से जिसे खामोश मोहब्बत कहते हैं। जो लड़कियां सालिहा को कभी रश्क से देखती थीं, उन्होंने ये कहकर ख़ुद को मुतमईन किया कि सालिहा हुमा को बुरी नज़र लग गई थी। जो ज़रा दकियानूसी ख़यालात रखते थे, उसके नज़दीक किसी ने काला जादू करवाया था। मैं इनकी सरगोशियाँ सुनकर सिर्फ इतना सोचता, कहीं इस अधूरी मोहब्बत का जादू वाकई तो असर नहीं कर गया। सालिहा हुमा के मरने के बाद मैं सिर्फ एक दफ़ा यूनिवर्सिटी कैंपस गया। उसकी पहली बरसी पर जब कुछ जूनियर्स ने अपनी महबूब सालिहा बाजी के लिए फातिहा ख्वानी रखी थी। एडमिन ऑफिस से गुजरते हुए मेरी नज़र एक्सप्लॉइटेड डेडिकेशन वाली उस तस्वीर पर पड़ी जिसे यूनिवर्सिटी वालों ने तमगे के साथ इस्तकबालिया काउंटर के ऊपर सजा दिया था। बेसाख्ता मेरे सीने की दाएं तरफ दर्द की ठेस सी उठी, गोया वो कांटा बुलबुल के नहीं मेरे दिल में पेवस्त हो। यकीनन उससे ज़्यादा तकलीफ़ सालिहा को ये तस्वीर बनाते हुए महसूस हुई होगी। मेरे कानों में सालिहा की आवाज़ गूंजी। दर्द का अपना कोई वजूद नहीं होता, इसकी तासीर होती है जो देखने वालों को सिर्फ महसूस होती है। किसी का दर्द और तकलीफ़ किसी के ड्राइंग रूम की जीनत बन जाती है। इसके बाद मुझे दोबारा यूनिवर्सिटी जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे आज फिर सालिहा हुमा शिद्दत से याद आई है। इसकी वजह मेरा 20 साला पोता है जो भी मेरे कमरे से होकर गया है। कुछ देर पहले वो अपनी दादी से इस बात पर बहस कर रहा था कि उसे अपनी एक जूनियर पसंद है, लेकिन वह इससे मोहब्बत नहीं करता। अपने अंग्रेज़ी लबो लहजे में इसने मुझे मुखातिब किया। Grandpa, believe me, I don't love her. I accepted her as a gem. But I'm never obsessed with gems, you know that well. Please tell Granny, don't call it love. Grandpa, मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। मैं मानता हूँ वो कीमती हीरा है, लेकिन आप जानते हैं मैं हीरों से मुतासिर नहीं होता। प्लीज़ ग्रैनी को समझाएं, उससे मोहब्बत ना कहें। मेरी बीवी, उसकी दादी, ने हंसकर मुझे कहा, देखा और मेरी जवाब का इंतज़ार किए बग़ैर कहा, ये क्या बताएंगे तुम्हें? तुम्हारे दादा को मोहब्बत करनी नहीं आती। औरत जानती है मोहब्बत न मिलने का रोग क्या होता है। शायद मेरी बीवी को मुझसे सालों बाद भी ये शिकवा है कि मुझे मोहब्बत करना नहीं आता। मैं अपने पोते को समझाना चाहता हूँ कि वो जिस मोहब्बत से इनकारी है, बहुत जल्द ये इनकार इसका पछतावा बनने वाला है। जैसे मुझ पर अपने लाग़र वजूद के साथ अपनी मोहब्बत का हकीकी अदराक सालिहा हुमा की मौत के बाद हुआ। लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी भी मेरी बात नहीं समझेगा। मैं भी कभी नहीं समझता था। मैं नहीं चाहता मेरा पोता सालों बाद अपने पोतों और नवासों को देखते हुए अपनी इस पहली मोहब्बत को खो देने पर पछताए। सर्दियों में जलती आग के सामने बैठकर उस शाम को सोचे जब इसने मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। बरसात की किसी ठंडी शाम चाय के कप से उठते धुएं की सफ़ेद धार से उस चाय की याद दिलाए जो किसी ने उसके साथ सिर्फ मुरव्वत में पी थी। मैं इतनी कोशिश के बावजूद वो सुरमई रंग का वो हेड कवर अपनी बीवी को नहीं दे सका, क्योंकि सालिहा हुमा ने कहा था इसे अपनी मोहब्बत को देना। शायद मुझे सालिहा हुमा का इंतज़ार है जिसको इसकी के मर जाने के बाद भी मैं अपनी मोहब्बत समझता हूँ। उसके तमाम हमजमात और मद्दाह से सिर्फ माजी का हिस्सा समझते हुए किसी गेट टुगेदर में याद करते हैं कि एक सालिहा हुमा थी। सभी से भूल कर अपनी ज़िंदगियों में मगन है सिवाय मेरे। मुझे सालिहा की ये बात अभी भी याद है। उसने एक दफ़ा कहा था, मद्दाह मद्दाह और हासिद हासिद सिर्फ तब तक रहता है जब तक हुनर मौजूद है। जैसे ही हुनर की अशात ख़त्म, सारी मानूसियत ख़त्म, सब सिर्फ अजनबी रह जाते हैं। उसके जाने के बाद भी सब ख़त्म हो गया। वो सही कहती थी। सालिहा इतनी बहादुर नहीं थी कि अपने बुढ़ापे तक इस रोग को सीने से लगा सकती, अपनी पोते पोतियों को इसी सब से गुज़रता देख सकती जो कभी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे थे। मौत एक दफ़ा आसान होती है, बार बार मरने की तकलीफ़ से अल्लाह दुश्मन को भी महफूज रखे। अभी सोचूं तो ख्याल आता है सालिहा हुमा खुशकिस्मत थी, जवानी में इस तकलीफ़ से आज़ाद हो गई।
ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا، کچھ میری طرح بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو روگی بن جاتے ہیں۔ 8 سالوں بعد بھی میں جانتا ہوں وہ تصویر یونیورسٹی کے اس دیوار پر چسپاں ہوگی۔ ہر صبح پین اسے جھاڑتے ہوئے بلبل کو ترہم کی نظر سے دیکھے گا۔ اس کے خون سے گلاب کی رونائی برقرار ہے۔ کسی کو یہ علم نہیں کہ اس تصویر کے مصور کو بلبل کے اس رات مر جانے پر کتنا اطمینان تھا، کیونکہ مصور کے نزدیک اگر بلبل اپنی قربانی دینے کے بعد اس گلاب کو ردی کی ٹوکری میں دیکھتا تو شاید اسے موت آسان لگتی، صرف اس لیے کہ سمجھوتا کرنا آسان ہوتا ہے، اپنی قربانی کو رائے گاں جاتے دیکھنا نہیں۔ صالحہ ہما مجھے وہی بلبل لگتا ہے جس نے محبت اور سمجھوتے کو اپنا نصب العین بنایا، لیکن محبت تم ہر ایک کے لیے حسین گلاب نہیں ہو۔ ہر قربانی کے آخر میں لال گلاب وجود میں نہیں آتے، کچھ کے اختتام پر سمجھوتا کرتے کرتے صرف بلبل مر جایا کرتے ہیں۔ مہر عندلیب یعنی بلبل کی محبت ہر کسی کے مقدر میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ ختم شد۔